बात बतंगड़, काका हाथरसी। कविता का कथ्यगत अध्ययन। बात बतंगड़ शीर्षक कविता काका हाथरसी की एक चर्चित और लोकप्रिय रचना है। इस कविता में बात कहने, सुनने, चुप रहने और कैसी बातों का अनुसरण, रक्षण और पालन किया जाना चाहिए के संदर्भ में उपदेश मिश्रित व्यंग्य किया गया है। 8 अनुच्छेदों वाक्यांशों में रचित इस कविता में बात की अहमियत और बात की प्रासंगिकता को अलग अलग परिवेशों में चित्रित किया गया है। पहले अनुच्छेद में कवि अपने छंद रचना की निर्मिति को बात की उपज मानते हैं और मानते हैं कि बातों ही बातों में आनंद कर देने वाले छंदों का निर्माण हो गया है। बेआवाज महफिल सूनी होती है, इसलिए बात के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु बिना वजह कई लोग बात बनाते रहते हैं जो किसी विषय को तिल का तार बना देते हैं। समाज उसे बातूनी कहता है, अतः हमें विषय और यथोचित प्रसंग में ही अपनी बात रखनी चाहिए। राजनीतिक तड़का लगाते हुए कवि आगे लिखते हैं कि जो चुनाव हार गया उसकी बात बिगड़ गई, यानी वह अप्रासंगिक हो चुका है, और जो प्रतिपक्षी को हराकर जीत गया उसकी बात बन गई, अर्थात वह प्रासंगिक और उपयोगी हो गया। यहाँ इस बात पर लक्ष्य है कि हार और जीत ही चुनावी राजनीति में अहम है। उसी की बात प्रधानतः स्वीकृत की जाती है जो जीता हुआ है, हारे लोगों की प्रभावी बात भी अनसुनी कर दी जाती है। बात बनने और बात बिगड़ने का सीधा अर्थ यहाँ स्वार्थ सिद्ध होना और स्वार्थ सिद्धि में असफल होना है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में नेताओं के लिए अपनी स्वार्थ सिद्धि के अलावा बात का कोई मतलब नहीं रह गया है। दूसरे परिच्छेद में कवि एक अनुभवी की तरह उपदेशात्मक मुद्रा में है। काका कहते हैं कि जिन्हवा द्वारा निःसृत बात जो मीठी हो सकती है या कड़वी से असल मनोभाव को नहीं जाना जा सकता। समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो कहते कुछ हैं, करते कुछ और हैं। ऐसे लोगों से दुनिया भरी पड़ी है जो मधुर वाणी बोलकर छल करते हैं, तो कई ऐसे भी हैं जो कड़वी बात रखकर सच के साथ खड़े रहते हैं। इसलिए मनोभाव का पता लगाना कान या जिन्हवा के वश की बात नहीं है। सच्चा और अनुभवी व्यक्ति बात करने के अंदाज और बात में प्रयुक्त शब्दों से वास्तविक मनोभाव का पता लगा पाता है। प्रायः वह सच्ची बात होती है जो कड़वी लगती है, क्योंकि लोग सच सुनने और कहने के आदी नहीं रह गए हैं। आगे कवि व्यंग्य और हास्य की उपयोगिता को उजागर करते हुए कहते हैं कि अक्सर लोग हास्य व्यंग्य की बातें सुनकर खिलखिलाकर हंसते हैं, बत्तीसी निकालते हैं, तालियां बजाते हैं, परंतु इस हास्य व्यंग्य में कई बार महत्वपूर्ण बात या विचार निकल पड़ते हैं जिनकी ओर सच्चा गुणी ही ध्यान दे पाता है। समाज में बात के संदर्भ में प्रायः 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक चुप रहने वाला और दूसरा अत्यधिक बोलने वाला। कवि कविता के तीसरे अनुच्छेद में बात की उपयोगिता को उद्घाटित करते हैं कि कई लोग हर छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाते हैं क्योंकि उनमें सुनने व सुनकर औरों को सहन करने की क्षमता नहीं है। वे वास्तव में बात रोग से परेशान हैं, अर्थात उन्हें अपने अलावा किसी और की बात पसंद नहीं आती। कवि ऐसे लोगों से दूर रहने की सलाह देते हैं और उनको खरी खरी सुनाने की अपील करते हैं। इसी प्रकार के वे व्यक्ति हैं जो अतिशय चुप्पी ओढ़े रहते हैं और एकालाप में डूबे रहते हैं। प्रायः ऐसे लोग पीछे रह जाते हैं और सोच समझकर व्यवहारिक बात करने वाला व्यक्ति सफलता प्राप्त कर लेता है। चौथे परिच्छेद में कवि ने अनुभवी की तरह उपदेश दिया है कि किनकी बात सुननी चाहिए, कब बात नहीं करनी चाहिए और किनकी बातों से शिक्षा लेनी चाहिए। कई जीवन स्थितियों में आंखों ही आंखों में बात हो जाती है। वहां कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं होती, अतिशय प्रेम या अतिशय डक की भावुकता में नैनों में ही संभाषण हो जाता है और एक एक दूसरे के भाव समझ लिए जाते हैं, चाहे ये शहर के रहने वाले हो या गांव के। यहाँ कवि ने भावों की एक रूपता की ओर इशारा किया है जो शहरी ग्रामीण, अमीर गरीब आदि का भेद नहीं रखती। आगे काका कहते हैं, बुजुर्ग जिनके पास गहरा जीवन अनुभव है बड़ी गहरी बातें कर जाते हैं, ऊंची बातें कर जाते हैं। अतः हमें अपने से बड़ों और बुजुर्गों की बातों को ग्रहण कर उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। अनुभव जनित ज्ञान का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए अनुभवी लोगों की बातों का आदर करना ही उचित है। आगे के परिच्छेद में कवि काका हाथरसी ने अधिक और बेवजह बात न करने की नसीहत दी है। वे कहते हैं कि व्यर्थ बात करने से वाणी का हास होता है। अधिक बात करने से बातों का वजन कम हो जाता है। बात फिर बात न रहकर मिथ्या, बड़बोलापन और बकवास का रूप धारण कर लेती है। अक्सर झूठे और बात बनाने वाले लोग ज्यादा बोलते नजर आते हैं। चिकनी चुपड़ी बात करने वाले को कवि ने चमचा कहा है जो हर बात
में ही कहाँ करते नजर आते हैं। समसामयिक राजनीतिक और सामाजिक जीवन में यह चमचापन एक खराब प्रवृत्ति के रूप में व्याप्त हो गया है। कवि ने प्रेमी जोड़ों के बीच होने वाली कानाफूसी बातों के प्रति लोगों को ललचाते देखते हैं। छठे परिच्छेद में कवि लोगों से गंदी और अपरिहार्य बातों को छोड़ आनंद की बातें करने और सुनने की सलाह देते हुए कहते हैं कि डख और द्वंद्व की बातों से आगे निकलकर हमें आनंद और उपयोगी बातों पर ध्यान देना चाहिए। द्वंद्व और संशय की अवस्था में बात का बतंगड़ बन जाता है, यानी छोटी छोटी बात पर बड़ी घटना, बड़ा कदम उठा लिया जाता है जो प्रायः अनुसूचित और अहितकारी होता है। कवि ने बहुत छो बात को दिल से लगा लेने वाले और तुनकमिजाजी लोगों से बात न करने की सलाह दी है, क्योंकि असहिष्णुता और धैर्य न होने के कारण उनसे बातें करने पर वे अनावश्यक रूप से लड़ाई झगड़ा करने और लात हाथ चलाने लगते हैं। 7वें अनुच्छेद में कवि ने कलाकार की प्रशंसा और निंदा में स्पष्टवादी होने की अपील की है। वे कहते हैं जब मंच पर कोई गायक, कवि या कलाकार प्रस्तुति दे रहा हो तो खुलकर दाद देनी चाहिए। उनकी भरे मन से प्रशंसा करनी चाहिए जो अपनी रचनाओं में अनूठी और अच्छी बातें करते हो। सच्चे कलाकारों को भरपूर दाद और ताली दी जानी चाहिए ताकि उनको कलात्मकता को ऊर्जा प्राप्त हो सके। कवि कलाकारों, साहित्यकारों की गुपचुप या कानाफूसी तर्ज की आलोचना करने वालों से कहते हैं कि अगर आलोचना ही करनी हो तो खुलकर और सामने करें ताकि बात स्पष्ट तरीके से एक दूसरे के पास पहुंच सके। पीठ पीछे गलती निकालने वाले या आलोचना करने वाले की आलोचना सार्थक भी निरर्थक और अहितकारी है। 8वें और अंतिम अनुच्छेद में काका ने देश के राजनेताओं के कहने और करने अर्थात कथनी करनी में भेद को व्यंग्यात्मक अंदाज में उद्घाटित किया है। ये कहते हैं सच्ची झूठी बातों का पुलिंदा बताकर ये लोग अपना भाषण बनाते हैं। इनके भाषण और व्यवहार में भारी अंतर होता है। वे मद्य निषेध यानी शराब के विरोध पर जमकर भाषण देते हैं, परंतु वे स्वयं हर दिन ड्रिंक नशा करते हैं। कवि उनसे सीधा पूछते हैं कि क्या आपने अपनी ही बातों पर कभी गौर किया है या सिर्फ दूसरों को उपदेश देना ही अच्छा लगता है। स्वतः उत्तर देते हुए वे कह जाते हैं कि हमारी बात और है, अर्थात नेता के भाषण जनता के लिए अनुकरणीय है, उनके खुद के लिए कोई आदर्श, कोई आचरण शुद्धता नहीं है।